नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में। यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जाम में जनरल स्टडी पेपर 1 की हम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसकी चर्चा कर ली है। पार्ट 2 में आज हम देखने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक यानी आर्ट एंड कल्चर, और साथ साथ में हम देखेंगे सोसाइटी का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन शुरू करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। अब तक हमने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कितनी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो सबसे पहले मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया है यूपीएससी का। एग्ज़ाम पैटर्न के बाद जो भी बच्चे स्कूल के बाद कॉलेज में या कॉलेज के बाद कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है उसकी मैंने चर्चा की है। हमने एग्ज़ाम स्ट्रेटजी शुरुआत की थी प्रीलिम्स में, जिसमें हमने जनरल स्टडी और सीसेट की इन्फॉर्मेशन देख ली है। मेंस एग्ज़ाम में लैंग्वेज पेपर और लैंग्वेज पेपर के बाद इसे कंप्लीट करने के बाद अभी हम बात कर रहे हैं जनरल स्टडी पेपर 1 में, जिसके पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है। अगर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देखी है तो हमारे यूपीएससी जीपीएससी प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जनरल स्टडी पेपर 1 के टॉपिक कल्चर एंड सोसाइटी में। जैसे कि हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन, तो शुरुआत से बात कर लेते हैं। अभी हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो 2019 के प्रीलिम्स और मेंस के पेपर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ताकि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ उसके साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सब्जेक्ट के साथ साथ वो है बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं तकरीबन 2 से 3 आर्ट एंड कल्चर से, जो कि करंट बेस्ड रहते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बात करेंगे। और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 आर्ट एंड कल्चर के, यानी कितना प्रेजेंस है एग्जाम में वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, अभी मैं प्रीलिम्स का मैंने बता दिया, आर्ट एंड कल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन छोटा सा है लेकिन इफेक्टिव है, और मेंस में भी वहाँ से एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स या 15 मार्क्स में। अभी मैं आपको बता दूँ बुक लिस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो बुक लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण है वो है 11th और 12th की एनसीईआरटी। वो आपको अच्छे से पढ़नी है। टॉपिक की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में जैसे कि आर्ट आएगा, आर्ट में सारे आर्ट आ जाएंगे, लिटरेचर आ जाएगा और स्कल्पचर आ जाएंगे, यानी जो भी बनावट है उसमें प्रिपेयर करना है हिस्ट्री के साथ ही। एक ही बुक इनफ है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, तो वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इफेक्टिव है। तो पहला कौन सा है वो समझ लीजिए। वो है पहली बुक नितिन सिंघानिया जी की। वो एक ही बुक इनफ है, आपको एक ही प्रिपेयर करनी है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखिएगा ताकि आपको पता चल जाएंगे कि वहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। एनसीईआरटी नितिन सिंघानिया जी के साथ सबसे महत्वपूर्ण है आर्ट एंड कल्चर के लिए करंट अफेयर, द हिंदू, योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन। जो भी कोई नई रिसर्च होती है, नए डांस फॉर्म होते हैं, या तो कोई डेवलपमेंट होता है या तो कोई एक्टिविटी होती है जो करंट में आती है, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस सबसे अधिक रहते हैं। और याद रखिए, वैसे आर्ट एंड कल्चर छोटा पोर्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्किप करते हैं, लेकिन मैं आपको स्किप करने के लिए नहीं बोलूँगा। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते, क्योंकि प्रीलिम्स में देखें तो प्रीलिम्स में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 से 3 क्वेश्चन के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी है उसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। आप क्या कीजिए, सिर्फ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स के और मेंस के स्टडी कर लीजिए। आर्ट एंड कल्चर के जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन की जो थ्योरी है आप अच्छे से कर लीजिए, तो आपको हेल्पफुल होगी। ऐसा ना हो कि आप 2 के 3 क्वेश्चन के चक्कर में उसको स्किप कर दें और एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आ जाए जो आपके लिए दुविधा हो। वैसे तो टॉपिक काफ़ी ईजी है, वहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं आपने अच्छे से पढ़ा हो थियरी, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन करंट बेस आते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर एनालिसिस देखते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल होते हैं, तो आपको आर्ट एंड कल्चर की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट है उसकी विजिट करनी चाहिए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन अपडेट आती रहती है, वो करनी चाहिए। तो वो तो ऐसी बात हो गई कि आपके पास इतना फुर्सत में टाइम हो कि आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो तो करनी चाहिए, वरना इसके लिए मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। कैसे प्रिपेयर करना है, कितना प्रिपेयर करना है, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं।
अभी हम आज बात करेंगे हमारे दूसरे टॉपिक की, जो कि है सोसाइटी से। तो सोसाइटी का जो टॉपिक है सिलेबस में वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। सोसाइटी की जितनी भी चैलेंजेस है और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो सारा आएगा सोसाइटी के अंदर। बात करूँ तो पॉपुलेशन, पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन और वुमन ऑर्गेनाइजेशन, वुमन एम्पावरमेंट, ये सारी जितनी भी टॉपिक्स है वो सारे आएंगे सोसाइटी के अंदर। थोड़ी और मैं आपको बात करूँ तो सोसाइटी के टॉपिक के बारे में, तो ये टॉपिक ऐसे है, स्टैटिक तो है ही, आपको थियरी तो पढ़नी है और आपको प्रिपरेशन भी करनी है, लेकिन इसमें करंट का रोल ज़्यादा है। सोसाइटी के टॉपिक के बारे में जब हम इसके मॉडल आंसर की चर्चा करेंगे, तब जो भी सिलेबस है वहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस प्रकार से हमको उसका आंसर करना है वो डिटेल में बात करेंगे। हालांकि अभी सिर्फ मैं आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो बेसिक्स है, वही आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में टॉपिक के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और आपको पता चले प्रिपरेशन कैसे करनी है। अभी मैं आपको बात करूँ जो अपनी सोसाइटी है उस टॉपिक में मेंस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए हैं 2019 के, तो मैं आपको बता दूं सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने हिस्ट्री में जितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, सेम हम बात करें सोसाइटी के अंदर इतने ही क्वेश्चन आए हैं। समझ लेते हैं, 3 क्वेश्चन आए थे 10 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन आए थे 15 मार्क्स के। टोटल 75 मार्क्स आए थे सोसाइटी के टॉपिक से। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि सोसाइटी का टॉपिक जितना हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है उतना ही इम्पोर्टेंस है सोसाइटी का टॉपिक का। अभी बात कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन और मटेरियल के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रिपरेशन शुरू होती है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी 11th और 12th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है, और साथ में हम बात करें 6 to 10 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी है, जहाँ पे सोसाइटी के जितने भी टॉपिक है उनकी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक्स दी गई है वो आपको प्रिपेयर करनी है। बुक की बात कर लेते हैं तो इंडियन सोसाइटी बाय राम आहूजा, ये बुक सबसे महत्वपूर्ण है। एक ही बुक मैं सजेस्ट करूँगा, आपको बुक इससे ज़्यादा प्रीफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन सोसाइटी आप पढ़ ले तो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन अलग से करंट में ही आ जाएगी, तो उसके लिए एडिशनल प्रिपरेशन करनी नहीं है। यहाँ पे बाकी जो भी सिलेबस है उसके साथ साथ ऐड होता है करंट अफेयर। याद रखिए, किसी भी सब्जेक्ट में एक करंट अफेयर शब्द जुड़ जाता है तो इसके लिए आपको पर डे अपडेट रहना पड़ेगा। जब मैं इसके मॉडल आंसर की बात करूँगा तब आप आराम से समझ जाएंगे कि इसके सारे क्वेश्चन का जो आधार रहता है वो स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर भी रहता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की डिमांड ही एग्जाम्पल होती है, जो कि हालांकि जो करंट ट्रेंड में चल रहा होता है वो पूछते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अभी आपको पता होगा अमेरिका के अंदर एक काले व्यक्ति की हत्या कर दी थी पुलिस ऑफिसर ने, जो वाइट था, गोरा था। तो वो सबसे ज़्यादा चर्चा में आया। उसके वजह से जो ब्लैक एंड वाइट कॉन्सेप्ट था, अफ्रीका वाला कॉन्सेप्ट देखें, गांधी जी को साथ जोड़ के देखें, या करंट में हम इंडिया के भी जोड़ के देखें, जातिवाद और रंग भेद की जो नीति है उसको जोड़ के देखें, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि हम करंट के कोई भी टॉपिक को अगर को रिलेट करें सोसाइटी के प्रॉब्लम के साथ, चैलेंजेस के साथ, ठीक है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब किसी भी टॉपिक के साथ किसी अपने इंडियन जो ओरिजिन है उसके कोई भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो उसके क्वेश्चन मेंस में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब काले गोरे की भेद की जो बात करें तो उसमें नेल्सन मंडेला, गांधी जी जैसी वेल नोन पर्सनालिटी जुड़ी हुई है। हम आपको पता होगा गांधी जी ने भी अपना जो सत्याग्रह अफ्रीका में शुरू किया था उसका आधार भी काले गोरे की भेद नीति ही थी, जिसको दूर करने की शुरुआत उन्होंने अफ्रीका में की थी। वहाँ से उनको जो भारतीयों पे जो भी समस्या थी उसकी गहराई समझ में आई और वो इंडिया के उन्होंने यही काम इंडिया में किया। तो एक ऐसे हो जाते हैं कि आप करंट के कोई भी इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो जब आप स्टैटिक पोर्शन के साथ जोड़ के देखते हैं तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो उसके एग्जाम्पल लिखने में आपको आसानी होती है। याद रखें, यूपीएससी में अगर वेल नोन पर्सनालिटी है उनके अलावा किसी के नाम लेके आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नाम याद रखने नहीं है, लेकिन आप थियरी के साथ साथ एग्जाम्पल लिखो तो उसके एडिशनल आपको 1 या आधा मार्क्स मिल सकता है, जो कि आपके लिए बहुत कीमती है और महत्वपूर्ण है।
आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम पास करने में भी और आईएएस आईपीएस का सपना साकार करने में भी। याद रखिए, जो सोसाइटी के टॉपिक है वो ज़्यादातर आप देखेंगे तो आप उसको हिस्ट्री के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसको पॉलिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप उसको सोसाइटी के जो इश्यू है आप इकोनॉमी के साथ भी जोड़ सकते हैं। यानी पूरा यूपीएससी का सिलेबस अगर सब सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसका इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं। और ये बेसिक आधार है किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझने का, जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशन व्यू, कि आप हर संदर्भ से किसी एक इंसिडेंट से उसको देखते हैं। याद रखिए, सोसाइटी का टॉपिक अच्छे से करने में आपको फिलोसॉफिकल थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इसकी प्रिपरेशन आप क्या कर सकते हैं कि भाई सेक्युलरिज्म पे आप प्रिपेयर कर लें कोई एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट ऑन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, अर्बन रूरल, वो आप टॉपिक प्रिपेयर कर लें। इंडियन पॉवर्टी पे क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप टॉपिक कर लीजिए। पॉपुलेशन के लिए आता है तो आप वो कर लीजिए। फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आता है तो वो आप रेडीमेड कोई भी एक फ्रेम बना लीजिए, उसमें इंफॉर्मेशन अपडेट करते जाइए। अगर यहाँ से टॉपिक ऐसे में आता है तब भी आप अच्छे से लिख सकेंगे, और जीएस पेपर 1 में आता है तब भी आप अच्छे से लिख सकेंगे। और यही सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, आप हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी के सारे सब्जेक्ट है उसमें भी आप अपना कंस्ट्रक्टिव आंसर फ्रेम करके लिख सकते हैं। तो सोसाइटी आपको हर सब्जेक्ट है यूपीएससी का समझने में आसानी रहेगी। प्रिपरेशन अच्छे से करना है। याद रखिएगा, जो सोसाइटी के क्वेश्चन है प्रीलिम्स और मेंस के सारा संदर्भ करंट अफेयर के ऊपर है। करंट अफेयर आपका अच्छे से तैयार नहीं है तो आपको लिखने में परेशानी होगी। एक बार फिर से रिमाइंडर दे देता हूँ, अगर आप करंट अफेयर के डेली एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अवेलेबल है। उसकी लिंक आपको हमारी टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी। साथ साथ में करंट अफेयर की प्रिपरेशन के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए, मैगजीन और बाकी कोई भी मटेरियल, तो हमारी टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होता है। तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन और मटेरियल मिलता रहे। जो भी बच्चे इस लेक्चर में नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं मेंस एग्जाम की स्ट्रेटजी को लेके जनरल स्टडी पेपर 1 में, वो हम बात कर रहे हैं 2019 के पेपर के संदर्भ में, ताकि हमको अगले साल आप 2020, 21 या 22 किसी भी साल एग्जाम देने वाले हो तो समझने में आपको आसानी रहे। आपको नहीं पता है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या तो आप हमारी वेबसाइट www.islifestyle.com पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। हमारा प्रयास रहता है कि जितनी भी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुंचाएं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो आशा रखता हूँ यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरे जो बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप ये फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। याद रखिए, आपकी प्रिपरेशन करने के लिए मोटिवेशन की जो ज़रूरत होती है वो हम प्रोवाइड करेंगे। आपको सिर्फ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। जो भी डाउट है उसके लिए बेटर इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था जनरल स्टडी पेपर 1 का पार्ट 2। अगली पार्ट 3 में हम जियोग्राफी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितने क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, और बुक लिस्ट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट 3 में। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए IAS लाइफस्टाइल एकेडमी वीडियो। धन्यवाद।